हाय व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 5, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 यानी पीएचपी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, और इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं कि पीएचपी फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। यस, तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीएचपी फंक्शंस एक्चुअल में है क्या, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि पीएचपी फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन रीयूज एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम फाइल। जब हम एक कोडिंग कर रहे होते हैं प्रोग्राम फाइल के अंदर और मुझे ऐसा कोड चाहिए जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, एक जैसी चीज़ सिमिलर चीज़ है वो मैं बार बार करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉक बना लूँगा फंक्शन का और उस ब्लॉक के अंदर मैं प्रोग्राम बना लूँगा। फिर मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जहाँ कहीं भी मुझे उस प्रोग्राम की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मैं फंक्शन को कॉल करवा लूँगा, जो कि हम प्रैक्टिस में सीखेंगे कि हम कॉल किस तरह करवाते हैं और फंक्शन को बनाते किस तरह आते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पीएचपी फंक्शन का जो मेन काम है वो क्या है कि आपका जो एक प्रोग्राम्स का जो ब्लॉक है वो बना देता है, जो कि आप बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस ब्लॉक बनाने के बेनिफिट्स देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी फंक्शंस। इट कैन सेव टाइम एंड एफर्ट्स। यस, ऑफ कोर्स, जब हम एक जैसा प्रोग्राम बार बार उसको राइट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप फंक्शन बना लें जो कि आपको एक टाइम पे ही लिखना पड़ेगा सब कुछ। फिर आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ आप 3 से 4 वर्ड्स का जो नेम होगा फंक्शन का वो आप कॉल करवा देंगे, तो सेम एज अ सेम काम करेगा वो। यस, तो टाइम और एफर्ट तो सेव होती है इसमें। दूसरा एडवांटेज है इट मेक्स कोड नीट। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये पीएचपी फंक्शन, जो कि आपके कोड को बहुत नीट रखता है, आपको रफनेस नहीं होती। जो कोडर या जो प्रोग्रामर आपका कोड देखेगा कि यार इसने किस तरह कोडिंग की है, तो वो बहुत इम्प्रेस होगा आपकी कोडिंग लेवल से कि इसने ये जो फंक्शन बना के बहुत अच्छा किया। इसने बार बार कोडिंग सिमिलैरिटी वाली जो कोडिंग है वो करके बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं बनाया इसने प्रोग्रामिंग फ़ाइल के अंदर। प्रोग्रामिंग फ़ाइल को एक्चुअल में इसने कोडिंग बहुत नीट रखी। और तीसरा है ईज़ी टू मैनेज। यस, इसको मैनेज करना बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को चेंजिंग करने की ज़रूरत है पीएचपी फंक्शंस के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत है जो कि ब्लॉक है प्रोग्राम्स का, तो आप क्या करेंगे, जस्ट फंक्शन के अंदर, फंक्शन का जो ब्लॉक है उसके अंदर आप चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी, तो आपका हर जगह पे चेंज हो जाएगा जितना जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे। अगर आप फंक्शन को यूज़ नहीं करते और आप लोग डिफरेंट जगह के ऊपर सेम कोड्स लिख देते हैं, तो आपको अगर चेंजिंग की ज़रूरत हो तो आपको सब जगह के ऊपर चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों पीएचपी फंक्शंस को यूज़ किया जाता है कि अगर आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत हो, अगर आपको उसको कॉल करवाने की ज़रूरत हो, तो कुछ भी करना हो तो आप एक सिर्फ फंक्शन को कॉल करवा दें, जो कि हम देखेंगे कि फ़ंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं, फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो ये हम प्रैक्टिस में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। जैम सर्वर आई थिंक ऑन ही है, सॉरी, यहाँ पे हम स्टॉप कर दिया। यस, और अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग आ चुके हैं। अब मैं Ctrl+N के साथ हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे PHP। यस, PHP टैग्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ से हम लोग फंक्शन बनाने का आगाज़ करते हैं। फंक्शन को बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है, फंक्शन को बनाने का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है। फंक्शन को बनाने की जो स्टार्ट है वो है फंक्शन खुद, यानी कि फंक्शन को लिख दो, फंक्शन स्टार्ट हो गया। या इसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, यानी कि फंक्शन को डिफ़ाइन करने के, फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। और नाम हम अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं, यानी कि मैं एक नाम दे देता हूँ रिज़ल्ट, और इसका नाम लिखने के बाद इसके साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसका नेम कंप्लीट हो चुके हैं, रिज़ल्ट के नाम का फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। वो हम लिख लेते हैं कि एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, a = 5।
वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ b इज इक्वल टू 10, देन वेरिएबल c इज इक्वल टू वेरिएबल a मल्टीप्लिकेशन विद वेरिएबल b, वेरिएबल d इज इक्वल टू वेरिएबल a डिवाइड बाय वेरिएबल b। यस, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने एक ब्लॉक बना लिया कोड का, और इसके साथ मैं इसको एको भी करवाऊँगा, एको $C एको $D। यस, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया 5, दूसरा वेरिएबल बनाया b जो कि है 10, और उसके बाद जिसकी वैल्यू मैंने 10 थी, उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिएबल c डिक्लेयर करवाया जो कि ऊपर वाले दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन था। उसके बाद मैंने वेरिएबल d डिक्लेयर करवाया जो कि ऊपर वाले दोनों वेरिएबल्स का डिवीजन था। उसके बाद मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को c एंड d को एको करवा दिया। एको करवाने के बाद अब फाइल को हम सेव कर लेते हैं। प्रैक्टिस 4। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसा कि हम फाइल को जहाँ पे हम लोग सेव करवाते हैं तो वो हम XAMPP सर्वर के अंदर htdocs के अंदर जो हम फोल्डर बनाते हैं उसी के अंदर सेव करवाते होते हैं। यहाँ ये तो खैर आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो आप लोगों ने XAMPP सर्वर के अंदर जो htdocs फाइल होती है उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना है, कोई किसी भी नाम से, जैसे कि मैंने प्रैक्टिस के नाम से बना ली। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक फ़ाइल जो है वो ओपन कर लेते प्रैक्टिस 4। यस, तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल करवाया ही नहीं। हमने तो फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन को डिफ़ाइन करवा लिया। फंक्शन को डिफ़ाइन करवाना कहते हैं कि फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम है वो लिख देना और फंक्शन का नेम लिख देना, ये होता है फंक्शन डिफ़ाइनिंग। और फंक्शन कॉलिंग क्या है कि जस्ट फंक्शन का नेम लिख के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी कि रिज़ल्ट जो है जो कि फंक्शन का नेम है, मैंने सिर्फ यही लिखा, सेव किया और यस परफेक्ट। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट क्लियर नज़र आ सके, क्लियर हम रिज़ल्ट को देख पाएँ। यहाँ पे ब्रेक लगाया, यस, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डिवीजन। सो यू कैन सी दिस, ये जो C था ये मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है और ये जो D है ये डिवीजन का रिज़ल्ट है। तो इन दोनों को मैंने एको करवा दिया और इसके बाद मैंने फंक्शन बनाने के बाद क्या किया, फंक्शन को कॉल करवा दिया। आप लोग फंक्शन को मल्टीप्लाई टाइम भी कॉल करवा सकते, जितना मर्जी चाहे कॉल करवा सकते हैं। रिज़ल्ट मैंने फिर लिख दिया, फिर मैं जो है रिज़ल्ट लिख देता हूँ, यस, सॉरी यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा, वेरिएबल नहीं है, फंक्शन का नहीं। और अब मैं आपको फंक्शन चला के दिखाता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं, यस। और इसके साथ मैं एक और बार जो है ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि आप लोग फंक्शन को सही तरह से देख पाएँ। सो ब्रेक जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है PHP के अंदर भी और भी लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि हम इसको लाइन बाय लाइन रीड आउट कर सकें। ये क्या यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यस, ये नेम के अंदर नहीं होगा, ये अलग से एको करवाना पड़ेगा। एको करवा के ब्रेक, यस, यू कैन सी ये जो है ये फंक्शन को जब मैंने पहले कॉल करवाया तो ऐसा आया, दूसरा फंक्शन फिर मैंने उसी फंक्शन को दूसरी मरतबा कॉल करवाया और ये मैंने अब फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल करवाया। तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करवाया जाता है। आप जितनी मर्ज़ी बार चाहें कॉल करवाएं। इसके बाद मैं कुछ ऑपरेशन जो है वो करता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे एक, यानी कि वेरिएबल जो है मैं एक डिक्लेयर करवा लेता हूँ मैथ्स के नाम से, मैथ्स इज़ इक्वल टू 20। यस, अब मैं एको करवा लेता हूँ मैथ्स को, $maths डॉट, यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक लगाना पड़ेगा, ओके।
ये 20, ये आप देख सकते हैं कि जो मैथ्स का मैंने वो किया था आप लोगों को नज़र आ गया होगा। अगर नहीं नज़र आया तो मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर व्यू करवा देता हूँ। दिस इज़ मैथ्स वैल्यू, दिस इज़ मैथ्स वैल्यू। उसके बाद मैं फिर चाहता हूँ कि मैं जो है इस फंक्शन को कॉल करवा दूँ। मैंने एक बार फिर से कॉल करवाया, यस यू कैन सी दिस के फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है दोस्तों कि ये जो वेरिएबल्स हैं या जो कुछ भी है ये आप लोगों ने फंक्शन के अंदर ही डिफ़ाइन करवाना है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो फंक्शन है ये जो वेरिएबल ए एंड बी है इसको मैं पहले कॉल करवा दूँ, पहले जो है वेरिएबल को बना लेता हूँ, उसके बाद मैं फंक्शन बना लेता हूँ, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने बाहर वाली जो वेरिएबल्स होते हैं या बाहर वाली चीज़ होती है उनके साथ इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये तो इसने एरर दे दिया। तो फंक्शन जो होता है वो अपने बाहर वाले वेरिएबल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपने अंदर वाले वेरिएबल्स को ही जानता है कि वो क्या है क्या नहीं, ऑपरेशंस मुझे क्या असाइन किए गए हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। यस, तो आप लोगों को ये रिजल्ट्स नज़र आ चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 5 है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फंक्शंस PHP के फंक्शंस क्या हैं, कैसे डिफ़ाइन करवाए जाते हैं और कैसे कॉल करवाए जाते हैं। आज के जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 6 के साथ, और तब तक आप चैप्टर नंबर 5 यानी कि PHP फंक्शंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका पूरा ज़रूर रिप्लाई भी दूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को आपकी कन्फ्यूजन दूर करवा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को PHP फंक्शंस समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में।